चहुं दिशा में चर्चे हैं, हर एक हलक पर भारत है। देख रही है दुनिया हमको, पूर्ण फलक पर भारत है। अंतरिक्ष में फहर रहा है अमर तिरंगा भारत का। हर भारतवासी गर्वित है, चांद तलक पर भारत है। इन गर्वोक्ति की पंक्तियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर उद्धृत करते हुए समस्त देशवासियों को डिजियाना परिवार और न्यूज वर्ल्ड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रारंभ करता हूं आज की यह विशेष प्रस्तुति को, जिसका नाम है आजादी के नाम, कवियों का पैगाम, कविता का पैगाम। और हम आपके बीच में लेकर के आए इस विशेष प्रस्तुति को। हमारे साथ आज देश के बहुत अत्यंत महनीय कवियों का साथ है और आजादी के उत्सव की बात है तो दिव्य होगा, भव्य होगा, साहित्यमय होगा और भारत माता के स्तुति गान को करने वाला होगा आज का यह विशेष कार्यक्रम। क्योंकि हमारे साथ हैं देश के उस वरेण्य हस्ताक्षर कवियों के दुनिया में जिनका एक अलग ही मुकाम है, जो मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और कविता के क्षेत्र में जिनकी यशस्विता से पूरे देश और दुनिया परिचित है। चौधरी मदन मोहन समर जी का एक बार तालियां बजा करके हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और बहुत प्रख्यात कवि, शायर, लेखक और अभियंता भी, तमाम तरह के क्षेत्रों में अपनी सिद्धता का लोहा मनवाने वाले वरिष्ठ हमारे साहित्यकार, कवि आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी मरकाम हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियों से स्वतंत्रता दिवस की इस विशेष प्रस्तुति में हम डिजियाना परिवार और न्यूज वर्ल्ड पर स्वागत करते हैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह मरकाम जी का। हमारे साथ एक बहुत मीठा स्वर, हिंदी कविता की गीत विधा का एक बहुत प्यारा सा नाम होता है श्री पंकज पलाश जी का। जब वो अपने स्वर में, अपने कंठ से, अपने शब्दों में भारत माता की वंदना गाएंगे तो पूरा भारत झूम उठेगा, हम सब झूम उठेंगे। ऐसे कवि श्री पंकज पलाश जी शाजापुर मध्य प्रदेश मोहन गोरदिया से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और संतनों के शहर से कहें या संगठन और शाखा के शहर से कहें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के भूमि नागपुर से हमारे मध्य में श्रद्धा शौर्य सुभद्रा कुमारी चौहान की परंपरा की वो बेटी, जिसने देश के ओज को, देश की आग को, देश के अंदर की आंतरिक चेतना को अपना स्वर देने की कोशिश की है, ऐसी एक कवित्री आदरणीय श्रद्धा शौर्य हमारे बीच में पधारी हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष प्रस्तुति में उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम आजादी के नाम, कविता का पैगाम। और बात जब स्वतंत्रता दिवस की होती है तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हम कौन थे। जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो मन में यह विचार आता है कि हम कौन थे, क्या हो चुके। ये गहन शोध का महापर्व है, देश विरोधी हर शक्ति के प्रतिरोध का महापर्व है। मातृभूमि के खातिर किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, जनगण मन अधिनायक को ये आत्मबोध का महापर्व है। निश्चित रूप से ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में कहें तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठ करके ये समस्याएं सभी। यह विश्लेषण का भी दिन है कि 76 वर्षों की यात्रा में हमें कहां पहुंचना चाहिए था, हम कहां पहुंचे हैं, और जब हम 100 वर्ष आजादी के पूर्ण करेंगे तो हमें कहां होना चाहिए, उसका लक्ष्य साधने का भी आज दिवस है। मैं इस विशेष प्रस्तुति को आपके मध्य में प्रारंभ करता हूं। हमारे बीच में जो पहला स्वर है वह श्री पंकज पलाश जी हैं, जो अपने मधुर कंठ से जब तिरंगे के लिए कुछ कहेंगे तो आप सबका यह स्वतंत्रता दिवस विशेष हो जाएगा, खास हो जाएगा। श्री पंकज पलाश जी संवेदना के वह स्वर हैं जो आपके मध्य में जब कविताएं सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे तो आपकी आंतरिक चेतना भी झनकृत हो चुकी होगी। उनकी अगवानी में मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, वो चूंकि वो संवेदना के कवि हैं तो संवेदना की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि फुटपाथ पर पड़ा था वह कौन था बेचारा, भूखा था बहुत शायद दुनिया से जब सिधारा, कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए आदरणीय श्री पंकज पलाश जी, वो आए और तिरंगे का गीत सुनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपके अपने सबके आस्था के केंद्र तिरंगे की शान में एक गीत आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तू मोहक अनुपम लाखों में तेरे
तेरी चाहत है पाँखों में, तू इंद्रधनुष से भी ऊंचा मेरे सपनों की आंखों में। दिल जान नजर दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान तिरंगे, आई लव यू। दिल जान नजर सब कुछ तुझ पर कुर्बान तिरंगे, आई लव यू। ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। बहुत अच्छे। 3 रंग हमारे तिरंगे के हैं। तू लगता श्वेत परी जैसे हो गजरा हमने कबालों में। बात अंगद जी। बासंती चूड़ा ये तेरा है शोर भरे मत बालों में। हरियाला चल ये तेरा धरती की चूनर धानी सा। ये रूप सलोना मन तेरा गंगा के निर्मल पानी सा। यह रोम रोम करता तेरा यशगान तिरंगे, आई लव यू। ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। बहुत अच्छे। मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। तू नवरस छंदों में स्वर में, तू ईद दिवाली फागों में। बात है। तू छम छम पायल मीरा की, तू रागों में अनुरागों में। विज्ञान कला में पारंगत है धर्मशील तू दानी तू। है आर्यभट्ट का गणित कहीं पावन संतों की वाणी तू। तू जीवन मंथन से निकला हर ज्ञान तिरंगे, आई लव यू। बहुत अच्छे अंगद भैया, वाह 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 वाह। इस दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। इस मन को बहुत लुभाती है हर एक अदा तेरी मत वाली। तेरी ही खुशबू से महके इस गुलशन की डाली डाली। कितने ही मरते हैं तुझ पर उस यौवन से भरपूर है तू। तेरे पथ में जितनी उजड़ी उन मांगों का सिंदूर है तू। करते आए श्रृंगार तेरा बलिदान तिरंगे, आई लव यू। इस ये दिल की धड़कन कहती है मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। मेरी जान तिरंगे, आई लव यू। बहुत बहुत देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। राष्ट्रीय कवि श्री वेदव्रत वाजपेयी जी की ये पंक्तियां आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोगों के अंदर एक अबोध जगा रही हैं कि यह देश बनता कैसे है। देश केवल पूर्वजों के बलिदान के यशगान से भी सुशोभित नहीं रह सकता। यह देश वह दीपक है जिसे सतत नवीनतम नए नए प्राणों के बलिदान के घी की आवश्यकता है। यह तभी ज्योतित रह सकता है जब उसके बेटे उसके पुत्र पुत्रियां अपने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान अर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं। वह बलिदान प्राणों का भी हो सकता है, वह समय का भी हो सकता है, वह सेवा का भी हो सकता है। हम जहां जिस रूप में अपने राष्ट्र को कुछ अर्पित कर सकें
इसकी आहुति दे सकें, हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह स्वतंत्रता दिवस हमसे अपेक्षा भी करता है और हमें यह बोध भी देता है, कर्तव्य बोध भी देता है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके साथ इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को बहुत खास ढंग से मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस की प्रभात फेरियां चल रही हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, देशभक्ति परक कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे में न्यूज वर्ल्ड भी है विशेष प्रस्तुति लेकर के आपके दरवाजे, आपके घरों पर पहुंचाए और आप सबके साथ हम भी स्वतंत्रता दिवस के इस महोत्सव को आनंदित हो रहे हैं, महामहोत्सव को मना रहे हैं। और इस यात्रा में हमारे साथ देश की एक बहुत प्यारी कवित्री, मैंने उनके परिचय में आपसे कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की परंपरा की, क्योंकि यह देश जब स्वतंत्रता संग्राम को याद करता है तो उसे सहज ही रूप से याद आती है रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई के याद आते ही लोगों को याद आती है सुभद्रा कुमारी चौहान। जितना शौर्य का प्रतिपादन इस देश में जरूरी है, उतना ही शौर्य का गायन भी इस देश में जरूरी है। तो एक ऐसी बेटी जिसने शौर्य को गाने का उपक्रम किया, मैं उसको आमंत्रित करता हूं कि श्रद्धा शौर्य आए और आपके बीच में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ विशेष कविताएं हमको सुनाएं। श्रद्धा शौर्य, नागपुर, भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं, असंख्य शुभकामनाएं। वो धरा जहां उतार लेने के लिए सदैव भगवान भी लालायित रहे, उस धरा में जन्म लेना हम सबका सौभाग्य है। मैं सीधे कविता को शुरुआत करना चाहती हूँ। वो सैनिक जो जानता है कि कुछ क्षणों में वो शहादत का वर्ण करने वाला है, उसके मन के भीतर के संस्कार, उसके मन के भीतर के भाव क्या होंगे, ये एक छंद के माध्यम से बताना चाहती हूँ। स्वागत है। होकर के चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ। होकर की चेतना से आज मैं विहीन, सुनो मोह के अब सारे पाश तोड़ जाता हूँ और देश हित हेतु रह गए जो अधूरे आपके हवाले सारे काम छोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ। जनक को, जननी को, जाह्नवी को, जंगल को, जन्मभूमि भारती को हाथ जोड़ जाता हूँ और जिसके लिए ये सारी जिंदगी लुटाई मैंने, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता है, जान से भी प्यारा वो तिरंगा उड़ जाता है। और जैसे कि मेरे परिचय में कहा गया कि मैं इस देश के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ बैठी हूँ, यहाँ आप सबके समक्ष हूँ, तो मेरा ये मानना है कि ये समूचा देश जिस परंपरा के वजह से खड़ा है, वो परंपरा परिवार है और उन परिवारों की नींव जो है वो स्त्री है। तो मैं इस देश की आधी आबादी को समर्पित करना चाहती हूँ अपनी अगली सारी कविताएं। स्वागत है। मैं शुरू करती हूँ अपने परिचय से। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति, विनाश व व्यथाएं नहीं गाऊंगी, मैं रोना नहीं चाहती। वीरता के व्रत से विभूषित है वदन विपत्ति, विनाश व व्यथाएं नहीं गाऊंगी। नीर नयनों में नहीं, ज्वार अखियों में होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम, अनुराग, सद्भावना की बात होगी, प्रज्ञा से विहीन मैं प्रथाएं नहीं गाऊंगी। और लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ, लक्ष्मीबाई पन्नाधाई पद्मिनी की वंशजा हूँ। लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी, लड़के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। और मेरा सौभाग्य है कि आप सबके सम्मुख और मेरे सब वरिष्ठों के मध्य में हूँ, तो एक तर्क देना चाहती हूँ। भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या आप जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाते? अरे वाह। तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि मुझे चूड़ियां क्या दिखाई देती हैं। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। इस देश के, इस राष्ट्र की भूमिका, इस राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों की क्या भूमिका रही? कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वह रणभेदी वार दिखाई देती है, अगणित अंगारों का आगार दिखाई देती है, धर्म ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझको ये चूड़ी हथियार दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक और छंद है कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कलमे सिखा गई है चूड़ियां।
वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कलमे सिखा गई है चूड़ियां, पौरुष की परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां, दृढ़ता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां, और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। और पुनः मैं यही कहना चाहूंगी कि ये देश परिवारों पर टिका है और परिवार स्त्रियों पर, तो एक अनुरोध है इस देश को बचाने के लिए, इस देश की उन महिलाओं से जिनके बहुत बड़े स्वप्न हैं, तो मेरा एक अनुरोध है और अनुरोध की कविता है। चीर बचाना नीर बचाना निज आंचल का क्षीर बचाना। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, स्वतंत्र वीर सावरकर सेरेलैक घोलकर वीर नहीं बने, वो वीरता शेरनियों के वक्ष के दूध से आई है। तब मैं कविता निवेदित करना चाहती हूँ। चीर बचाना नीर बचाना निज आंचल का क्षीर बचाना, विपदाओं में धीर बचाना, सुनो सखी तुम पीर बचाना। चूड़ी की खनखन बच जाए, चूड़ी की खनखन बच जाए, पायल की छमछम बच जाए, दर डोढ़ी आंगन बच जाए, हाथों में कंगन बच जाए, जब तक व्रत उपवास बचा लो, जब तक व्रत उपवास बचा लो, ममता का आभास बचा लो, परंपरा का मान बचा लो, संस्कृत का सम्मान बचा लो, सनातनी सामान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, जगत गुरु की शान बचा लो, श्रद्धा शौर्य गुमान बचा लो, धैर्य धारणा ध्यान बचा लो, और आसमान की सैर करो तुम, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो, लेकिन हिंदुस्तान बचा लो। आसमान की सैर करो पर पहले हिंदुस्तान बचा लो। श्रद्धा की इस अभिव्यक्ति ने निश्चित रूप से ये आश्वस्ति दी है कि भारत की बेटियां भारत को लेकर के बहन बहुत गहन सोच भी रखती है और उसे पूर्ण करने का संकल्प भी रखती हैं। निश्चित रूप से ही श्रद्धा जैसी बेटियां समाज के लिए आश्वासन है और यह बेटियां होती रही हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि वीर प्रसवनी भारत भूपर, वीर प्रसवनी भारत भूपर भक्ति ने अवतार लिया था, मनोरूप में साक्षात मां शक्ति ने अवतार लिया था। कुछ भी सहज संभाव्य नहीं है शौणित भरी कहानी में। भारत माता दिखती है मुझे झांसी वाली रानी, भारत माता दिखती है मुझे झांसी वाली रानी में, भारत माता दिखती है मुझे झांसी वाली रानी में। तो निश्चित रूप से ही आजादी के स्वतंत्रता के समर में उन शहीदों का, उन सेनानियों का, उन स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं का योगदान अप्रतिम है, अनुपम है, अतुल्य है। उनके बलिदानों का हम कोई मोल नहीं चुका सकते हैं, पर उनके सौंपे गए देश को और भव्य और दिव्य और सुंदर और स्वच्छ बना करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आदर जरूर व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने कहा कि परिचय में जैसा आपको बताया कि हमारे साथ आज एक बहुत महनीय हस्ताक्षर, साहित्य और प्रशासनिक सेवा का समागम बहुत कम दिखाई देता है। इतनी व्यस्तता के दौर में भी अगर वो साहित्यकार के रूप में, कवि के रूप में अपनी उपलब्धियों को, अपने कार्य को, अपने सिद्धता को और अधिक प्रवीण करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा उनका साहित्य के प्रति भी और समाज के प्रति भी योगदान है। मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम जी से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हमें कुछ ऐसे गीत, अपनी कविताएं सुनाएं जो हमारे लिए प्रेरणा बन जाएं। स्वागत है, तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी मरकाम। सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे प्रिय कविता के हस्ताक्षर सुमित जी ने जो बातें कही, उन्हीं को आगे ले जाते हुए कि सीमाओं पर तो जो लोग आज रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो अंदर भी हैं, और इन लोगों से लड़ने के लिए मैं समझता हूं कि जो गीता का जो एक तरह से प्रमुख है कि ये धर्म युद्ध में हर लड़ने वाला अर्जुन है, तो ये मेरी कविता उस प्रत्येक अर्जुन के लिए समर्पित जो इस राष्ट्र धर्म को निभाते हुए जो धर्म युद्ध में लड़ रहा है। इसका उन्वान है कि अर्जुन तुम घबराना मत, अर्जुन तुम घबराना मत, अर्जुन तुम घबराना मत, इनके झांसे में आना मत, अर्जुन तुम घबराना मत, इनके झांसे में आना मत, कि बाकी है सारा धर्म युद्ध, बाकी है सारा धर्म युद्ध, अंतर्मुखी निष्क्रिय क्रुद्ध, अंतर्मुखी निष्क्रिय क्रुद्ध, अवसाद मुक्त संशय निरुद्ध, अवसाद मुक्त संशय निरुद्ध, ये रक्त देख शर्माना मत, ये रक्त देख शर्माना मत, अर्जुन तुम घबराना मत। और द्रुपद पुत्री का चीरहरण,
द्रुपद पुत्री का चीर हरण, प्रसुप्त हिंदू का वीर हरण। द्रुपद पुत्री का चीर हरण, प्रसुप्त हिंदू का वीर हरण, शिव प्रसाद का करो वरण, शिव प्रसाद का करो वरण, विष को पी झुंझलाना मत, विष को पी झुंझलाना मत, अर्जुन तुम घबराना मत। कि अब की केशव ने बचा लिया, अब की केशव ने बचा लिया, है मारीच कौन ये दिखा दिया, अब की केशव ने बचा लिया, है मारीच कौन ये दिखा दिया, उस दिवा स्वप्न से जगा दिया, उस दिवा स्वप्न से जगा दिया, अपनी प्रतिमा बनवाना मत, अपनी प्रतिमा बनवाना मत, अर्जुन तुम घबराना मत। और कई पाक दोबारा गढ़ने को, कई पाक दोबारा गढ़ने को, गजवाए हिंद तक लड़ने को, गजवाए हिंद तक लड़ने को, हिंदू को जाति द्रोह में मरने को, हिंदू को जाति द्रोह में मरने को, इन मंसूबों का मर्दन करने तक, इन मंसूबों का मर्दन करने तक, अर्जुन तुम घबराना मत, उनके झांसे में आना मत, अर्जुन तुम घबराना मत। नादिर और अब्दाली लौटे, असलम अस्मत लूटी घर भी फूके, रक्त बीज बन सत्ता भोगे, हाथ जोड़ना नाक कटाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ, हाथ जोड़ना नाक कटाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ। और गीदड़ मिलकर करते वार, सिंह सुप्त पड़े गंगा के पार, गीदड़ मिलकर करते वार, सिंह सुप्त पड़े गंगा के पार, बंग को फिर मत झुलसाओ, अब तो राष्ट्र धर्म निभवाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ। और न्याय के रक्षक धृतराष्ट्र बने हैं, न्याय के रक्षक धृतराष्ट्र बने हैं, भीष्म द्रोण भी विनती करे हैं, भीष्म द्रोण भी विनती करे हैं, द्रुपद पुत्री की लाज बचाओ, द्यूत हुआ अब वचन निभाओ, द्यूत हुआ अब वचन निभाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और हार का अब ना शोक मनाओ, भीम रूप का भय दिखलाओ, हार का अब ना शोक मनाओ, भीम रूप का भय दिखलाओ, वाक नहीं बाहुबल दिखलाओ, वाक नहीं बाहुबल दिखाओ, न्याय नहीं प्रतिशोध दिलाओ, न्याय नहीं प्रतिशोध दिलाओ, अर्जुन अब तो शस्त्र उठाओ। देश की आवाज है इसमें, वाह। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो काव्य की यही खूबी है कि वह कवि से भी आगे निकल जाता है। आदरणीय श्री मरकाम जी ने जिन पंक्तियों को यहाँ उद्धृत किया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, अगर उसका ठीक से विश्लेषण किया जाए तो वो आने वाले 50 वर्षों में हर एक अर्जुन, हर एक युवा इस देश के लिए जो काम करना चाहता है उसके लिए एक पूरा रोड मैप है, उसके लिए एक पूरा पथ है, उसके लिए एक पूरा पाथेय है। तो निश्चित रूप से ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसी बोध कराती हुई, आत्मबोध को उद्धृत करती हुई पंक्तियां, जागरण की पंक्तियां, चेतना संपन्न पंक्तियों का उद्धृत होना स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को सार्थकता प्रदान करता है। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जिन देवताओं के दर तक अभी कोई दूजा नहीं गया, इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस अमृत महोत्सव में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। क्योंकि घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी थी, हम उन्हें पूछते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। 76 वर्षों बाद अगर हम स्वतंत्रता के असली नायकों को भी पूछ सके तो मुझे लगता है इस यात्रा की सार्थकता होगी जो इस देश ने जी है। यदि फिरंगी फौजों की फिर घेराबंदी ना होती, कुटिलताओं पर कूटनीति की जो पाबंदी ना होती, फ्रांस जर्मनी गर भारत के साथ खड़ा ना होता तो, खून के बदले आजादी का नारा कड़ा ना होता तो, न्यू फिरंगी शासन की फिर चरखे से ना हिल पाती, 47 में भारत को वो आजादी ना मिल पाती, 47 में आजाद भारत को ये आजादी ना मिल पाती। जो मैं यह स्मरण करना चाहता हूं, नेताजी शब्द सबके साथ लगाया गया, पर जिसके साथ सुशोभित होता है उन्हें स्मरण करना चाहता हूं कि जो नेताजी ने काम किया था वो तो बहुत अनूठा था, जो सुभाष ने काम किया था वो तो बहुत अनूठा था। तभी तो अंग्रेजी शासन नेताजी पर रूठा था, तभी तो फिर शर्त रखी थी गोरों ने है जाने की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी के असली नायक को नमन करे देश, इसलिए पढ़ रहा हूं। तभी तो फिर शर्त रखी थी गोरों ने है जाने की, उनकी हसरत थी सुभाष को जिंदा मुर्दा पाने की। नेताजी ही यह सारा कर्तव्य दिखलाने वाले थे, नेताजी की करनी के तो हर अंदाज निराले थे। नेताजी ही भारत मां के दुख दर्दों के वो ही स्वयं निवारण थे। आजादी जिस कारण आई नेताजी ही कारण थे।
आजादी जिस कारण आई, नेताजी ही कारण थे। और इस स्वतंत्रता के समर में और स्वतंत्रता के बाद जिसने अपनी अडिग लोहा शक्ति से इस देश को संपन्न और समृद्ध और एकाकार किया, उनको भी मैं स्मरण करना चाहता हूं आज के इस पर्व पर कि जो ठीक लगा वो ठान लिया, जो ठान लिया वो कर डाला। बरसों बरस गुलाम देश में स्वाभिमान नव भर डाला। याद उन्हें दुनिया करती है उनके अटल इरादों से। वंदे मातरम कहलाया था पाकिस्तानी प्यादों से। जो दिखता है मानचित्र पर, जो दिखता है मानचित्र में, वो आकार नहीं होता यदि हमारा गृह मंत्रालय तब सरदार नहीं होता। और 47 से ही दुनिया में सीना तान तने होते, गर सौभाग्य से सरदार पटेल ही तब प्रधान बने होते। तब गर सरदार पटेल ही इस देश के प्रधान बने होते। बहुत सारी बातें हैं जो देश यदा कदा कहता रहता है और देश के जनमानस के मन में आती है। कुछ पंक्तियां मैं आज के संदर्भ में कहना चाहता हूं। आपने देखा है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय चेतना का कवि होने के नाते आपसे मैं जो सबसे अच्छा कहना चाहता हूं, क्योंकि कवि का धर्म है युग धर्म, वह युग की युगीन समस्याओं को जनता के सामने रखे और अपनी जनता को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करे। मैं आज इस बड़े टीवी चैनल पर जो कह रहा हूं उसे प्रमाणिक ढंग से आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। 6 देश इसी दशक में बंदूकों के बल पर लूटे जा चुके हैं। हथियारों के दम पर 6 देशों की स्वतंत्रता समाप्त की जा चुकी है। 6 देशों में, कुछ देशों में तो पूरी तरह से मजहबी कानूनों को लागू किया जा चुका है, जहां पर महिलाओं आदि आबादी जिसको लेकर के श्रद्धा ने कहा, उसके सारे अधिकार समाप्त किए जा चुके हैं। लोगों के मौलिक और नैतिक अधिकार समाप्त किए जा चुके हैं। ऐसे में भारत, जबकि उस आतंकी संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा अगला टारगेट भारत है, तब स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की बेला में भारत के लोगों को जागृत और चेतावनी देना और उसके लिए तैयार करने का आह्वान करना एक कवि का धर्म होता है। मैं एक नई कविता आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं, एक बार मुझे अनुमति प्रदान करिए। हां, अभी है शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इससे अच्छा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि हां, अभी है शांति किंतु क्रांति का एक दौर होगा और फिर अस्तित्व का संग्राम भी घनघोर होगा। धर्म शत्रु फिर से नव षड्यंत्र रचने वाला है, जिसके हाथ में शस्त्र रहेगा वो ही बचने वाला है। इसीलिए आवाहन है अब धर्म धीर बनो सारे, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु अग्निवीर बनो सारे। राष्ट्र धर्म की अग्निवीर को नौकरी मत समझना, यह भारत और भारतीयता और आने वाली पीढ़ी को बचाने का अनुष्ठान है। तब निवेदन कर रहा हूं, इसीलिए आह्वान है अब धर्म धीर बनो सारे, राष्ट्र धर्म की रक्षा हेतु अग्निवीर बनो सारे। संकट का एक आने वाला दौर बहुत ही भारी है, अग्निवीर उस हर संकट से लड़ने की तैयारी है। क्या होगा इसका फायदा इस देश को? अग्निवीर से अनुशासन का एक नया आयाम मिलेगा। हमें अपनी सेना के अंदर अनुशासन बहुत पसंद आता है देशवासियों। वह अनुशासन क्या पूरे देश के हर विभाग में नहीं होना चाहिए? अग्निवीर से अनुशासन का एक नया आयाम मिलेगा। आने वाले कुछ वर्षों में सुखद बहुत परिणाम मिलेगा जब हमारे अग्निवीर तमाम सेनाओं में, तमाम सेवाओं में, तमाम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। कैसा देश बनेगा कि आने वाले कुछ वर्षों में सुखद बहुत परिणाम मिलेगा। अनुभव हमको अनुशासन का हर अनुभागों में होगा। सोना सौसेना जैसा अनुशासन जब सभी विभागों में होगा। अग्निवीर से देश के अपने गांव गली की रक्षा होगी। अगली पंक्ति बहुत कोमल भी है और चेतावनी वाली भी है। इशारे में समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि यह अग्निवीर से अनुशासन का एक नया आयाम मिलेगा। आने वाले कुछ वर्षों में सुखद बहुत परिणाम मिलेगा। अनुभव हमको अनुशासन का हर अनुभागों में होगा। सेना जैसा अनुशासन जब सभी विभागों में होगा। अग्निवीर से देश के अपने गांव गली की रक्षा होगी। सुंदर और सुरक्षित वसुधा फूल कली की रक्षा होगी। सुंदर और सुरक्षित वसुधा फूल कली की रक्षा होगी। विश्व फिर भारत के वैभव काल का एक नया युग शुरू होगा। अग्निवीर के बल पर भारत फिर से विश्व गुरु होगा। अग्निवीर के बल पर भारत फिर से विश्व गुरु होगा। और इसलिए अपने युवाओं से कहना चाहता हूं कि कुतर्कों से बहकना मत, सुनो ये व्यर्थ की ना योजना है। ऐलान किया गया है बड़े सामूहिक रूप से कि अधिक से अधिक हमारे लोग
अग्निवीर बन जाएं, सेना में शामिल हो जाएं। और हम दूसरी तरफ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत के युवा का अग्निवीर से मोह भंग हो जाए। इस षड्यंत्र को समझते हुए निवेदन कर रहा हूं कि कुतर्कों से बहकना मत, सुनो ये व्यर्थ की ना योजना है, मिलेगा कम भी तो करना इसे, यह मत मात्र अर्थ की ना योजना है। कभी हम घिर गए यदि दुश्मनों से इजराइल के जैसे, जुटाने राष्ट्र रक्षा को बड़े सामर्थ्य की यह योजना है। जुटाने राष्ट्र रक्षा को बड़े सामर्थ्य की यह योजना है। तो राष्ट्र रक्षा के लिए हर व्यक्ति सैनिक बने। श्रद्धेय हरिओम पवार जी ने कभी कहा था कि अगर अहिंसा चाह रहे हो कश्मीर की बैली में, तो दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। और जब दिल्ली ने उत्तर देना सीखा और भारतीय सेनाएं तमाम सरहदों को पार करके अपने सैनिकों का बदला लेने गई, तो दुनिया ने एक नया भारत देखा। और उस नए भारत को जो उस कवि अपना स्वर देता है, जिसकी कविताएं इस समय जो लाल किले पर परेड हो रही होगी, वहां पर उद्घोषिका के कंठ से जो कविताएं गुनगुनाई जा रही हैं, वह बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अधिकांश साहित्य प्रेमी और कविता के लोग देश में जानते हैं कि वो कविताएं उस बड़े स्वर की होती हैं जिसे दुनिया चौधरी मदन मोहन समर के नाम से जानती है। ऐसे एक बड़े हस्ताक्षर, बड़े कवि जिनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, अनेक कविताएं देश में एक बड़ा चेतना का और बड़ी जागृति का कारण बनी है। ऐसे जागो जिनका शीर्षक पद होता है, जिनके आगमन से ही जागरण का जो है संकेत मिलने लगता है, ऐसे श्रद्धेय चौधरी मदन मोहन समर जी हमारे बीच में हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी विशेष कविताओं की प्रस्तुति को हम सुनते हैं। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और न्यूज़ वर्ल्ड का ये जो स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम है, और यहाँ पर जितने कवि अपनी कविताओं से आपको आह्लादित कर रहे हैं, उन सब का भी अभिनंदन है। स्वतंत्रता एक शब्द नहीं है, ये वर्षों की तपस्या के बाद मानवीय सभ्यता को मिलता है। और किसी देश को जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो वो देश आगे बढ़ता है। भारत कभी गुलाम नहीं रहा है, लेकिन कुछ काल के लिए जब विदेशी सत्ता यहाँ पर काबिज हो गई तो हम उसे गुलामी का दौर कहते हैं। लेकिन हमारे युवा हमेशा उसके विरुद्ध लड़ते रहे। हजारों साल तक हमने उसके विरुद्ध युद्ध किया है और उसके बाद हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। एक दोहा मैं पहले देना चाहूँगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपनी निष्ठा एक है, अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान, पहले माटी देश की फिर अल्लाह भगवान। अपनी निष्ठा एक है, अपना एक विधान, पहले माटी देश की फिर अल्लाह भगवान। हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और इस देश को गणतंत्र बनाया। शब्द आयतें श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र, शब्द आयतें श्लोक हों या हो वैदिक मंत्र, ये माला के फूल हैं, धागा है गणतंत्र। गण सारे समृद्ध हों, सारे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तक जितने भी हमारे गण हैं, जिनको मिला के भारत गणतंत्र बनता है। गण सारे समृद्ध हों, तंत्र रहे मजबूत। गण सारे समृद्ध हों, तंत्र रहे मजबूत। आजादी रक्षित करें अपने वीर सपूत, आजादी रक्षित करें अपने वीर सपूत। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम 80 मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं। मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको पर बाजों से परहेज नहीं, भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तान। हम रहे हजारों साल खड़े
जब दौर चला तूफानों का, अब विचलित कैसे कर देगा कोई झुंड हमें बेईमानों का। हम दिव्य नहीं हैं दिनकर से, लेकिन छोटी सी चिनगारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की असमत के एक पुजारी हैं। हम जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की असमत के एक पुजारी हैं। तो ये वक्त बहुत ही नाजुक है, सावधान करना चाहता हूं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले। अग्निवीर की बात कही अभी भाई सुमित ने, तो मैं एक आह्वान करता हूं इस चैनल के माध्यम से आप सबसे। मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं उन वीर जवानों को जो कारगिल की उत्तंग श्रृंखलाओं पर कहीं -70 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ में खड़े होकर हमारे तिरंगे की शान में हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं। मैं एक आश्वासन दे रहा हूं आज इस चैनल के माध्यम से उन वीर जवानों को जो बाड़मेर में कहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उड़ती हुई रेत में मई जून में तिरंगे को थामकर हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। मैं एक आश्वासन उनको भी देता हूं जो भारत की समुद्री सीमा 1200 नॉटिकल मील दूर समुद्र में इसलिए बैठे हुए हैं ताकि फिर से कोई कसाब उन लहरों को पार करके बंबई की धरती को अपवित्र ना कर दे। आइए एक संकल्प लेते हैं और इस देश को मजबूत बनाने के लिए हम अपने मुट्ठियां तानते हैं। यह वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। तो सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे। तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे। हर युवा 18 से 35 तक बने कमांडो भारत का, ये रखे हौसला उत्तर दे दुश्मन की घृणित शरारत का। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे। मरने की बात पुरानी है, अब बिना मरे हम मारेंगे और अपनी अंगुली दिए बिना दुश्मन के मुंड उतारेंगे। तो ये संकल्प है। एक कविता आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। देश की धरती क्या है? देश की धरा जरा से मुक्त निर्जराह ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जराह ये। देश की धरा जरा से मुक्त निर्जराह ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जराह ये। क्या है देश की धरती? धरती एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। विज्ञ भिज्ञ तत्व की ये ब्रह्म के विधान की, जानती है घट घड़ी अनंत आसमान की। त्रिकाल दर्शनी भविष्य भूत आज की कला, द्वेष तम्हरा अखंड ज्योत्सना ये वत्सला। कालखंड के विखंड को सहेज दृष्टि में, देखती अशेष शेष है विशेष सृष्टि में। युगाब्द से प्रदीप्त सूर्य की स्वयं वराह ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा। क्या है देश की धरती? किस तरह से है? क्या सम्मान है देश की? पुण्य का प्रताप है ये पाप नाशनी धरा, देह में है प्राण की तरह प्रकाश नी धरा। श्वास श्वास में सुगंध की तरह बसी धरा, देश की प्रफुल्लता से खिलखिला हंसी धरा। रश्मियों के रथ समूचे खोजते हैं ये धरा, दिव्यता के पथ समूचे पूजते हैं ये धरा। ययावरी यति रहित यति युगांतरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये। अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जरा है ये, देश की धरा। देखिए हम क्यों भाग्यशाली हैं और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हर विहान में हो व्यक्त ये धरा सशक्त है। इस धरा से अस्थियां हैं, इस धरा से रक्त है। दग्ध हो दिनेश शीश पर उबाल डाल दे, प्रार्थना है स्नेह सिक्त ये धरा संभाल ले। सांझ का वितान श्रेष्ठ दे गमन की ओर हो, रोम रोम हो ऋणी कृतज्ञ पोर पोर हो।
सुहासिनी सुवासिनी सुभाषिनी धरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा। देखिए क्या है हमारा इतिहास और वर्तमान क्या है। सूक्तियां श्लोक सूत्र मंत्र श्लोक के चरण, इस धरा को विद्वता के रिद्ध सिद्ध व्याकरण, आयनों के शोध बोध भूत की कथाओं के, सत्य सामने रखे या वृक्ष कोशिकाओं के, सत्य सामने रखे हैं वृक्ष कोशिकाओं के, 10 दिशाएं इस धरा को ताकती रही सदा, सभ्यताएं सर्वश्रेष्ठ आंकती रही सदा, धैर्यवान धीमहि सुधारितम भरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जरा। सिद्धांत क्या है भारत का, क्या मंत्र हैं हमारे, क्या विचार है हमारा, ये धरती क्यों पूज्य है। अंतिम बंध आपके बीच में रखता हूं। समस्त को कुटुंब मान कर दुलारती रही, सभी सुखी सभी प्रसन्न हो विचारती रही, शक्ति के शिखर इसी के तापसी अरण्य हैं, सस्य श्यामला की आरती उतार धन्य है, मत मतांतरों की मान्यता से मुक्त ये धरा, मत मतांतरों की मान्यता से मुक्त ये धरा, इसीलिए मनीषियों की पूज्य है ये धरा, इसीलिए मनीषियों की पूज्य है ये धरा। ययावरी यति रहित यति योगांतरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है ये, अक्षरी से अक्षयी अनिद्द निर्जरा है ये, देश की धरा जरा से मुक्त निर्जरा है। और यहाँ श्रद्धा बैठी हैं, 4 पंक्तियां देश की उस आधी आबादी को जिसका जिक्र श्रद्धा ने किया था, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से समर्पित करना चाहता हूं। सरगम है छेड़ हवाओं में, ले व्योम समूचा पांखों में, चल पड़ी बेटियां उड़ने को सपने ले अपनी आंखों में। वाह वाह वाह। फूके हैं शंख चुनौती के, मरकाम साहब सुनना, फूके हैं शंख चुनौती के, गाती हैं मधुर तराना भी, रोटी भी गोल बनाती हैं, आता है जेट उड़ाना। रोटी भी गोल बनाती हैं, आता है जेट उड़ाना भी, माहिर हैं सभी कलाओं में, ये सिद्ध किया गतिमान हुई, संसद में बैठ विधान बनी, सरहद पर हिंदुस्तान हुई, सरहद में बैठ विधान बनी, सरहद पर हिंदुस्तान हुई, सरहद पर हिंदुस्तान हुई। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो ये थे चौधरी मदन मोहन समर जी, जिनकी ओजस्विता को आप सबने सुना और हम सब के लिए कितनी मार्गदर्शन पूर्ण पंक्तियां उन्होंने पढ़ी। अब मैं चलते चलते आप सभी से बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। देशभक्ति केवल ठेकेदारी पर नहीं होगी, सबकी अपने 1/150 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/150 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, और हम मिलकर के क्या कर सकते हैं कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब। केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे, पूरा देश लड़ेगा। जब सैनिक सिकन ना आने देंगे भारत मां के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। एक सैनिक शहीद होता है और अगर 1-1 रुपया भी देशवासी दे दें तो 150 करोड़ रुपए होते हैं। कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा, सैनिक सिकन ना आने देंगे भारत मां के माथे में, कोई हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए, अब सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए। अब क्या विश्वास दिलाना है? उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे। दीपावली इस देशभक्ति की आग को स्वतंत्रता दिवस से लेकर के अगले स्वतंत्रता दिवस तक जलाए रखना जिम्मेदारी है। और आपको यह भी देखना जिम्मेदारी है कि जब हमारा बेटा फुलझड़ी जलाए, होली की पिचकारी जलाए, तो ये देखना हमारी जिम्मेदारी है कि आसपास कोई सैनिक का बच्चा तो ऐसा नहीं है जिसका पिता देश पर शहीद हो चुका हो या देश की सरहदों पर तैनात हो, उसके हाथों में अभी फुलझड़ी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उसके पास
पिचकारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ये देश देखना देश की जिम्मेदारी है। उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी मां की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। और बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को। और बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, बच्चे भी जय हिंद कहें, अब देश का उन्नत माथा होगा। उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। और श्रद्धा जी बैठी हैं, तमाम बेटियां इस टीवी चैनल के माध्यम से, डिजियाना परिवार के माध्यम से, न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से जो सुन रही हैं, मैं उनसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर सैनिक हर रिश्ते से बढ़कर मानी उसने भारत माता है, इसीलिए हर भारतवासी से उसका कुछ नाता है। इस नाते से मुझको इतना हर बहना से कहना है, भारत माता की हर बेटी हर सैनिक की बहना है। तो रक्षाबंधन को तुम राखी, रक्षाबंधन को तुम राखी बांधना किसी कलाई पर, लेकिन पहले प्यार लुटाना तुम सरहद के भाई पर, लेकिन पहले प्यार लुटाना तुम सरहद के भाई पर। और इसी तरह से आज का स्वतंत्रता दिवस का यह विशेष कार्यक्रम हमारा समाप्त होता है। आप सभी स्वतंत्रता दिवस बहुत जोर से शोर से संकल्प के साथ शुभंकर कार्यों के साथ मनाएं, ऐसी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करते हुए डिजियाना परिवार और न्यूज वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।